एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 2 दिन में जो है विशाल इंडिया के लिए निकलने वाले हैं, यानी परसों सुबह है विशाल की इंडिया के लिए फ़्लाइट। और आज फाइनली थोड़ा सा दिन सही हो गया है, तो हमने सोचा क्यों नहीं हम लोग साइकिलिंग के लिए निकल जाते हैं। और साइकिलिंग के लिए जाने का प्लान विशाल का इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने खरीदी है ये नई बाइक। हाँ, आई मीन नई नहीं है, हमारे लिए नहीं है, वैसे सेकंड हैंड है। और के पैसे चाहिए थे तो $200 उसने दे दी। more than $1,000 की बाइक है। हाँ, मोर देन $1,000 की है, तो आपको तो सही। मोर देन 1000 की है नई, ये आई थिंक $2,500 की बाइक है, 2500। और आपको 200 में मिली है। 200 में मिली है। तो एनीवे हमारा हो गया फ़ायदा। तो अभी हम इस साइकिल को टेस्ट भी करेंगे। बस इसमें जो पीछे स्टैंड लगता है यहाँ पर वो नहीं है, तो वो हम बाद में लगवाएंगे जब विशाल इंडिया से आ जाएंगे जनवरी में। समर हाँ, एंजॉय करने। आपको धूप लग रही है लेकिन ठंड भी उतनी है। हमने 2 लेयर्स पहनी हुई है, बारिश भी हो रही है। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर नाश्ता करने के लिए, क्योंकि कल हम दोनों के पास ही टाइम नहीं है। विशाल का काम है, मेरे पास भी अपना काम है, और परसों सुबह फ्लाइट है, तो साथ में टाइम बिताने का मौका नहीं मिलेगा। तो चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए साइकिलिंग करते हुए। हेलमेट लगाना भूल गई थी। यहाँ पे साइकिलिंग करने के लिए हेलमेट लगाना ज़रूरी है। और ये है मेरी बाइक। विशाल के बाइक की जितनी फैंसी जो नहीं है, बट स्टिल इज़ फाइन। और ये लास्ट ईयर क्या एटलीस्ट आपकी नहीं है। हाँ, ये लास्ट ईयर हमने नई ली थी लोअर हट के किसी शोरूम से। देखो बारिश शुरू हो गई, इधर धूप निकली है, इधर बादल है, यहाँ बारिश हो रही है, और ये भूखा इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है। चलो, बहुत ही बिजी रोड है यार, बहुत ज़्यादा। हम यहाँ घर के पास फिक्ट्री कैफ़े पे आ गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी है। जल्दी से खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ। ये देखो क्या मस्त भींग है, इसीलिए पफर जैकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि आपको गर्म तो रखती है, बट सडनली अगर मौसम चेंज हो रहा है, बारिश हो रही है, तो आपके लिए रेनकोट की तरह का भी काम करती है। और अब भूख भी लगी है। भूतनी का ब्याह हो रहा है, मेरे को तो नहीं लगी भूख, मैं तो रात वाली सब्जी और चावल खा के आया। हाँ, ऑफ कोर्स, मैंने तो बताया नहीं। विशाल ने और विशाल के फ्रेंड्स ने रात में इतनी भयंकर पार्टी की है। विशाल को फेयरवेल दे रहे थे, और क्या कुकिंग और म्यूज़िक और डांस, और सुबह 2-2:30 बजे सोए हैं। सो ऑफ कोर्स इन्हें तो भूख नहीं है, मुझे तो बहुत ज़ोर की भूख है। खाना ऑर्डर करते हैं। जब तक लाइन आगे बढ़ रही है तब तक मैं कुछ चूज़ कर लेती हूँ मुझे क्या खाना है। इस कैफ़े में चीज़ें थोड़ी महंगी रहती हैं, जैसे यहाँ पे 590 6 के आसपास ये स्लाइस है। ये नॉर्मली आपको सब जगह 4.5 के आसपास मिल जाती है, बट ठीक है, पास में है घर के, तो थोड़ी सी सहूलियत हो जाती है, स्पेशली जब मौसम ख़राब हो। कैबिनेट फूड के अलावा यहाँ इनका अपना मेन्यू भी है, जिससे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ देखो फ्रेशली बेक्ड जो है वो ब्रेड भी लगी हुई है। इनका खाना डेफिनेटली महंगा है, लेकिन कॉफ़ी इतनी बुरी नहीं है, कॉफ़ी के प्राइसेस सही है। देखो कैमरा ऑन होते ही ऐसे सन्नाटा छाता है। बोलो, अब नहीं बोलोगे हैं? मेरी फैमिली को लगता है विशाल कितने सीधे हैं। कैमरे में कभी कैप्चर हुआ ना तब पता लगेगी असलियत। तो देखो कैसे सन्नाटा छाया हुआ है। अच्छा, ये तो बता दो आपको कैसा लग रहा है इंडिया जाते हुए? 4 महीने के लिए आए चले, ये रह जाएंगे 4 महीने के लिए। लाइफ हो तो आपकी जैसी हो है। ओ, एक काम करता हूँ मैं, वहाँ पे जाके काम करता हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आप काम नहीं करते। मकान खड़ा है ना। मैं कह रही हूँ कि लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि जब मर्जी तब यहाँ से निकल सकते हो फ्रीली। Obviously, I am a free bird. दोनों कंट्रीज फ्री है, मतलब पाबंदी में थोड़ी। लेकिन मैं तो हूँ ना। सरकारी नो करो, मैं कहता हूँ I'm an entrepreneur. बात तो सही है। नो, नॉट फॉर अस, थैंक यू। 2 बार गलत ऑर्डर आ गया। मैं सोच रही हूँ कि अब एक रख ही लूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, नहीं तो इनका अभी तक ऑर्डर मैं खा गई होती। स्मैश्ड एवोकाडो के ऊपर एग भी पड़ा हुआ था। एग निकाल देता ना मेरे लिए। खाना आ जाए, मेरे को भूख लग रही है बहुत जोर से। और अब देखो धूप निकल गई है, बारिश भी बंद हो गई है। रात वाली सब्जी और चावल बढ़िया खा के आया सुबह सुबह कौन बैठ के पराठा सब्जी खाता है, और वो भी इतनी हैवी। लाइक कॉफ़ी पी लो, कुछ बिस्किट वगैरह खा लो, वो समझ आते हैं। कुछ हल्की सी स्लाइस ले लो। अब कितना बज रहा है? टाइम बताओ। मेरी घड़ी भी बंद हो गई। बैटरी नहीं है, बस घड़ी लगाई हुई है। टाइम बता दो। बैटरी होती भी है। फिटबिट ले 11 बज रहा है। अब थोड़ा सा हाँ खाने का टाइम हो रहा है, लंच टाइम हो रहा है, तो अब लग रही है भूख। और अब भूख लगी है तो ये लोग लाके टाइम से खाना नहीं दे रहे, ये इतने बिजी हैं। एनीवे, अब खाना आएगा तब भी मिलेंगे। आ गया खाना, अब कटलरी गायब है। ये उठा लूँ क्या? बदल लेते नहीं, उसको मेहनत करने देती हूँ। आप तो कह रहे थे आप खाओगे नहीं। टेस्ट तो करूँगा। कर लिया, हट पे जाओ। ये सब मैं खाऊंगी, अब मेरी कॉफ़ी आने वाली है। देख लो, ये उन इंसानों में से हैं जो कहते हैं मेरे लिए ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। अप्रोचिंग है वो। अप्रोचिंग है। हमें अपील
हट जा हट जा। लास्ट पॉइंट। लास्ट बाइट वो कितना बड़ा है बता ना। जब खाना था तो मैं ऑर्डर करने गई थी ना। चलो छोड़ो, वो रखा है वो खाओ कॉफ़ी के साथ। कॉफ़ी आ तो जाए, अब मैं खाती हूँ। उससे पहले ये इंसान ख़त्म कर दे मेरा खाना। हट जाओ। इतनी बार केक बोलोगे तो खाना ही पड़ेगा। बहुत मजबूर आदमी हो आप तो भाई। क्या हुआ, अच्छा नहीं है? बस पका सकते। बहुत बहुत यम्मी है। इसमें हाँ हाँ मतलब मैं ख़त्म कर गई। इसमें काफ़ी जो फ्लेवर्स है ना वो इंडियन स्टाइल है, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी, जैसे समोसा है वैसे ही था, लेकिन समोसा भी अच्छा था। लेकिन इसमें पम्पकिन था, तो वो स्वीटनेस भी थी, आलू की समोसा तरह से भी हैवी अच्छा नहीं था। हाँ हैवी नहीं था उतना ज़्यादा। और समोसे की बात से याद आया, कल जब विशाल अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे थे तो इन्होंने अरोमा करके एक इंडियन रेस्टोरेंट है लोअर हट में, सिल्वर स्ट्रीम में, वहाँ से क्या मंगाया था, वेज लबाबदार। मुझे लगा जैसे शादियों में मिक्स वेज वाली सूखी सब्जी मिलती है जो काफ़ी टेस्टी होती है, मुझे लगा वैसे भी होगी। उन्होंने लिटरली क्या दिया, मलाई कोफ्ते की करी में उन्होंने सब्जियां डाली और सब्जियों के नाम पे सिर्फ बीन्स। इतना बकवास खाना था, इतनी बकवास करी थी। चीनी भी तो थी उसमें। चीनी तो ठोक ठोक के भरी थी। तो अगर आप प्लीज़ न्यूजीलैंड आ रहे हैं ना, तो इंडियन खाने के अलावा जो भी ट्राई कर सकते हैं वो करिए। इंडियन रेस्टोरेंट्स में मत जाइए अनलेस एंड अनटिल आपका सर्वाइवल हो ही नहीं रहा है, क्योंकि पैसे तो गए अलग बात है। एक आधा रेस्टोरेंट ठीक निकलता है, कभी कभी आपको पता करना पड़ेगा कौन सा अच्छा है। और उसमें कंसिस्टेंसी भी नहीं होती है। थैंक यू। आ गई कॉफ़ी और धूप भी निकल गई। ये जो गरम कराया हुआ केक ठंडा हो गया था वो वापस पी लेगा। हाँ रख दो, मार्शमेलोज भी रख दो, सब मैं खा जाऊंगी। कॉफ़ी पियो और प्रभु के गुण गाओ। छी। तो अब सारे खाने का खात्मा करके कॉफ़ी, केक, ये क्या था, पाइलो पेस्ट्री, सबका खात्मा करके मैं बैठी हूँ और ये इस इंसान की कॉफ़ी ख़त्म ही नहीं हो रही। सोफिस्टिकेटेड तरीका, अबे पी लेना जल्दी से। मौसम देख लो कितना सोफिस्टिकेटेड हो रहा है, पी लो। बुखड़ों की तरह ढाप लो। अब 2 घंटे बैठे रहोगे। कल क्या कह रहे थे, हम किसी कैफे के सामने से जा रहे थे और वहाँ पे बहुत सारे बूढ़े लोग बैठे थे। वहाँ विशाल कह रहे हैं ये लोग एक कॉफ़ी पे 2-2 घंटे कैसे बिता देते हैं, और खुद देखो आधे घंटे से ये कॉफ़ी खत्म नहीं हुई है, वो हॉट कॉफ़ी की कोल्ड कॉफ़ी बन चुकी है। I am enjoying my moment sitting here. Just And I'm getting bored. चलो जब तक आप अपनी सोफिस्टिकेटेड तरीके से कॉफ़ी खत्म कर रहे हो, मेरे को ये बताओ आपकी साइकिल है कैसी? I'm sorry, बाइक, it's not cycle here. बहुत अच्छी है, ऐसी अच्छी बाइक मैंने कभी जिंदगी में नहीं चलाई। अरे मतलब अबे ज़्यादा मत कर। मेरी एक टांग टूटी थी, इन्होंने बहुत मदद की। आपको सस्ती मिल गई, उसके हिसाब से उसमें कुछ खराबी तो नहीं है। प्रॉपर है, गियर्स के हिसाब से स्पीड पकड़ती है, बहुत इजी है चलाने में। मेरे को लग ही नहीं रहा मैं बाइक चला रहा था, एक्सपेंसिव बाइक है तो गियर्स भी उस हिसाब से लाइक प्रॉपर है। एक होता है ना साइकिल साइंस, उस हिसाब से उसको लिटरली पुश नहीं करा। एक बार इसमें स्पीड पकड़ी है, काइंड ऑफ रोलिंग बाइक सर आई टू विच कैन विद द पेडल्स। अरे पप्पी आया वहाँ पे। ये तो तारा यहाँ भी आए थे क्या? हाँ हीरो तारा आए थे यहाँ पे। ये देखो ये कभी पप्पी आया, यहाँ पे हीरो तारा आए थे, तब हम यहाँ बैठे थे जहाँ हमारी साइकिल्स रखी हैं। देखो यहाँ पे आप अपने डॉग्स को लेके आ सकते हो, सबसे अच्छी बात है। मैं जा रही हूँ पेट करने इसको।